औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को लेके रोज़ एक नए से नया स्टेप ले रहे होंगे। अपनी डेस्टिनेशंस को लेके आप लोग बहुत सीरियस होंगे, तभी आपने मेरी ये वीडियो ओपन की और आप मेरी आज की वीडियो में देखेंगे हमारे जो एफ जी आई के ई एस टी के जो 5 पोर्शंस हैं सिलेबस में, हमने हर पोर्शन वाइज एम सी क्यूज़ रेडी किए हैं और इन डिटेल सर्च करके वही एम सी क्यूज़ ऐड किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एम सी क्यूज़ हैं हमारे टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पोर्शन है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले एम सी क्यूज़ आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे जो राइट स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑप्शन ए है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क। याद रखिए, जब ईच आ जाएगा उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा हमने उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है वो हम जब भी ऐड करेंगे वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा। हैज डन आ जाएगा और उसी के साथ आगे अगर हमने कोई और भी ऐड करना है तो वो भी हमने सिंगुलर ही ऐड करना है। यहाँ पे आपने देर नहीं लगा देना, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं लगा देनी। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर होमवर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ होता है, याद रखें हमेशा एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रिज। एब्रिज कहते हैं कम करने को। तो 4 ऑप्शन है उसमें आपके पास, शॉर्टन मतलब कम करना। क्वेश्चन नंबर 4 स्पेलिंग का है, आपने स्पेलिंग देखना है। मिसलेनियस के स्पेलिंग आपके पास राइट ऑप्शन है ए, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। नेक्स्ट है आपके पास, इसको पैसिव वॉइस बनाना है, द जज इज राइटिंग द डिसीजन। तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बी, the decision is being written by the judge। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम को हमने कंप्लीट करना है, टू स्पिल द बीन्स होता है कि बीन्स स्पिल करना, इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट रिवील करने को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ एग्रावेट के क्या मतलब है। एग्रावेट होता है बढ़ाने को बोलते हैं, एग्रावेट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी एलिविएट। एलिविएट का मतलब कम करना, तो हमने एंटोनिम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। वो मुझसे सीनियर है, सीनियर बाय नहीं लिखना, सीनियर देन नहीं लिखना, हमें सीनियर टू होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमने इनडायरेक्ट करना है। अब देखें इसमें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन स्ट्रक्चर है तो हमने आस्क्ड लगाना है। ही आस्क्ड मी आएगा, याद रखिए, टू मी नहीं आएगा कभी भी। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। राइट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। जो भी नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा और जो वर्ब को करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है प्रोफेशनल एमसीक्यूज, जो कि 20% है पोर्शन है हमारे पेपर का। उसमें से हमने जो ऐड किए हैं यहाँ पे वही एमसीक्यूज ऐड किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेट। याद रखें, पियाजेट ने हमें दिए थे कि हमारी जो लर्निंग के स्टेज है वो 4 हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है वो आप आके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे आके सीखते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है लर्निंग की। नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। याद रखें, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हमारी ड्यूरिंग द लेक्चर हो रही होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि हमने लर्निंग प्रोग्रेस को हमने देखते रहना और उसी के अकॉर्डिंग हमने फीडबैक प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्किल्स आएगा तो साइकोमोटर डोमेन आएगी हमारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु पास द फेमस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जब
अगर हम एक इंसान की बात करें तो उसके अंदर एक जहानियत नहीं होती, वो ये कहते हैं कि उसके अंदर काफ़ी एबिलिटीज़ होती हैं हर इंसान के अंदर। ये बात हमें बोली थी हॉवर्ड गार्डनर ने। उसके बाद अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन TOS इज प्राइमरली यूज्ड टू इंश्योर टेस्ट। जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा, रिलायबिलिटी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिविटी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रैक्टिबिलिटी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस की जो बात की थी उसमें हमने कंटेंट वैलिडिटी देखनी कि हमारा कंटेंट कितना वैलिड है। तो वो जितनी भी वैलिडिटी है उसको हम चेक करते हैं विद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। उसका एक टेबल बना दिया जाता है जिसके अंदर आपके स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर दी जाती, वहां से हम कंटेंट को वैलिड है या नहीं है ये चीज़ हम चेक करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्काय कॉग्निटिव लर्निंग टेक प्लेस इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। अब कॉग्निटिव लर्निंग आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी ने हमें 3 फेजेस दी थी आपके पास, तो उसमें से जो पहली आपके पास थी वो कॉग्निटिव लर्निंग थी, उसके अंदर आपको 6 फेजेस मिल जाते हैं। तो उसमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है, वो आपका, अगर हम ओल्ड की बात करें तो वो हमारे पास नॉलेज आएगा, और अगर हम रिवाइज्ड कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें तो उसका ऑप्शन रिमेम्बरिंग होगा। तो इधर उसने दोनों दे दिए हैं तो आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है विच असेसमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। अब लर्निंग डिफिकल्टीज हैं तो वो हम बिफोर द लेक्चर और बिफोर डिलीवरिंग द लेसन हम करते हैं, तो वो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। Question number 19. When a test yields consistent results on a repeated trials, it has high reliability. कि अगर आपने एक ट्रायल है, एक टेस्ट है, उसको आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं और वो हमें एक ही रिजल्ट दे रहा है बार बार, और इसका मतलब है कि इस बहुत ही रिलायबल टेस्ट है आपका। तो जब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे रिपीटेड टेस्ट करने पे बार बार, तो वो आपका रिलायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच एजुकेशनल फिलोसफी। जब प्रोजेक्ट मेथड की बात आएगी तो वो हमारे पास प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं। आगे हमारे पास आ गई बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 80, कि अगर कोई नंबर है उसका 20% 80 बन रहा है तो वो नंबर कौन सा होगा। तो हमने 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स कर लें आप, कि जो नंबर है वो एक्स है हमारे पास, तो इज इक्वल टू 80 कर दें। तो जैसे ही आप एक्स को एक साइड पे ले जाएं और 20 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब है 0.2, ठीक है, तो आपने उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक्स को एक साइड पे करना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो 15 माइनस 7 कर लें और जो आंसर आ जाए उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एक्स एक साइड पे आ जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा आपको पता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास राइट आंसर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो इसके तो दो तरीके हैं, या तो आप मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, या आप जो 1.5 आवर्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर लें मिनट्स के अंदर। तो 1.5 आवर्स आपके पास कितने मिनट्स हो जाते हैं, 1 आवर का 60 मिनट्स, और आगे आपके पास आधा घंटा और है तो वो 30 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे। 60 प्लस 30 90 मिनट्स, तो 30 रेशो 90 आपके पास आएगा, तो 1/3, या तो आप उसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लें, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटों में 240 किलोमीटर कर रही है गाड़ी,
तो स्पीड क्या होगी आपकी इन यूनिट उसने हमें दे दिया कि हमने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही बताना है। तो 240 डिवाइडेड बाय 3 कर दें आप तो राइट ऑप्शन विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर 3 घंटे मुसलसल गाड़ी 80 की स्पीड पर चलती है तो वो 240 किलोमीटर कवर करेगी डिस्टेंस। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। अब हमने मीडियम फाइंड करना है तो हमने पहले तो डाटा को अरेंज कर देना है, उसके बाद आपने जो सेंट्रल आपका एलिमेंट बन रहा है जिसका राइट साइड पे भी उतने एलिमेंट लेफ्ट पे भी उतने, तो वो आपके पास 8 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप्स होती हैं हमारे पास, जिस तरह स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, काइट है, ये जितनी शेप्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल होती हैं। और इनके सम करें इंटीरियर एंगल्स के तो हमारे पास जितना भी एंगल होता है अंदर वो हर साइड का 90 होता है। स्क्वायर का भी 90, रेक्टेंगल का भी 90, तो 4 साइड्स होती हैं तो 90 इंटू 4 360 डिग्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इफ एन आइटम इज बॉट फॉर 50 रुपीज का आइटम लिया और आपने उसको 60 में सेल कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप इसको पहले माइनस करें तो 10 रुपये आपको बचे। तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करनी है तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू आपने लिख देना है कितना, 10। क्यों? क्योंकि 10 रुपये हमारे पास वो बचे हैं। तो जो x आएगा वो आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, बाकी आपने राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 20%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। तो ये भी उसी तरह 9 माइनस 5 कर दें आप, तो आपके पास 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद x 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 16 राइट ऑप्शन आ जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास राइट ऑप्शन 120 आ जाएगा। जनरल साइंस की बात करेंगे हम। जनरल साइंस में द डायनामिक स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसने जब इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसके पास या इंटरनल उसने सिस्टम्स को विद द एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो वो हमारे पास जो फिनोमिना होता है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर आपने मेजर करनी है तो हाइग्रोमीटर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। विच सेलुलर ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास। इसी तरह राइबोसोम्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस आपके पास, इन सब के न्यूक्लियस के अंदर आपको मिल जाता है, ये सारे प्रेजेंट होती हैं विद इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास 34 विच टाइप ऑफ मिरर इज प्राइमली यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मोटरसाइकिल में गाड़ी के जो आपका रियर व्यू देखते हैं उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखें किंग ऑफ फार्मूला जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं वो है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 36 विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके रेड ब्लड सेल्स लेके जा रहा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास ओहम होती है। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इनसाइड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। द फिनोमेना वेयर लाइट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब कन्वर्ट होती है आपकी लाइट तो उसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब एक साइड से आपकी लाइट होगी तो उसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। विच फिनोमेना विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होती है। पाक स्टडीज जनरल नॉलेज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हु सर्व्ड एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हमारे लियाकत अली खान साहब थे जी। विच फेमस माउंटेन पास कनेक्ट्स पाकिस्तान और चाइना को। खंजराब पास जो है वो मिला देता है जी। तो
करंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ हमारा? 14 अगस्त 1973। इसी तरह आपके पास 8 जून 1962 को आपका सेकेंड आइन जो आपका सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो मंचार लेक है। 45 है परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आपकी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है द क्राक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान डायरेक्टली विद। अब जो क्राक्रम हाईवे है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मुस्लिम जितनी भी आपकी अवाम हैं उनमें फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी? वो बेनजीर भुट्टो थी। क्वेश्चन नंबर 48 विच फ्लावर इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो वो जैस्मीन है और ये कब डिक्लेयर हुई थी? 1961 में। 49 द बाउंड्री लाइन ड्रॉन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947 इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। वर्ड लाइन आपकी अफगानिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी कश्मीर के साथ है। नेक्स्ट है द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास ऑन 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को आपकी करारदाद मंजूर हुई और 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, हमें आज़ादी मिली। तो ये थे स्टूडेंट वो एमसीक्यूज जो कि मैंने काफ़ी सर्च के बाद वो एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि इस एमसीक्यूज को देख के इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें हर एक एमसीक्यूज का मतलब एक एमसीक्यू नहीं था बल्कि हमने उसको डिटेल में देखा, उसके टॉपिक हमने कवर किया। तो ये 50 एमसीक्यूज सेपरेट सेपरेट हमारा एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम के अंदर किस पोर्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, किस रेलिवेंट के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रेलिवेंट। तो स्टूडेंट्स ना सिर्फ आपने अपना भला देखना है, आपने अपने फ्रेंड्स फेलोज जो आपके करीबी आपके जानने वाले इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हो उन तक आपने ज़रूर वीडियो पहुंचाएं ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्स एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इंशाल्लाह ताला। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।